बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ उठाया गया हर इक़दाम इस इम्पोर्टेड सरकार के गले पड़ रहा है और अब बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या फिर अगर ये कहा जाए कि अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका मिला है। लंदन बुलाकर बयाने हल्फी लिखवाकर अपने मनपसंद मीडिया ग्रुप के जरिए खबर चलवाकर पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल एक्टिव करवाकर ये जो इन्होंने एक खेल खेला, राणा शमीम आज मुकर चुके हैं और अब असल कहानी शुरू होती है। यहां पर ये पूरे का पूरा स्कैंडल रुकता नहीं है, क्योंकि अब आला अदलिया को चाहिए कि अदलिया पर इतना बड़ा हमला, अदलिया की साख पर इतना बड़ा हमला, उसी अदलिया के अंदर से ये जो करवाया गया, ये जो खेल रचा गया, इसके अब तमाम तर किरदारों के गिर्द घेरा तंग होना चाहिए। जबकि इमरान खान को नाअहल करवाने वालों की अपनी नाअहली किस तरह से पक्की हो चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने बनी गाला में अहम तरीन इजलास बुलाया हुआ है और कोर कमेटी का जो इजलास है, जो कि बनी गाला में इस वक्त हो रहा है, एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये इजलास खत्म हो चुका हो। अभी तक की जो मेरी कुछ लोगों से जो मीटिंग में भी शामिल हैं बात हुई है, तो ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और आज कोर कमेटी की मीटिंग उसी सिलसिले की कड़ी है। कुछ हिदायत दी हैं खान साहब ने, उन पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से एक बयाने हल्फी था जो कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 तक के इलेक्शन तक बेसिकली जेल में रखने का बयान हल्फी दिया था और कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने फोन करके नवाज शरीफ को रिहा ना करने की हिदायत की थी। राणा शमीम ने कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी थी जिसमें वो हाई कोर्ट के जज को नवाज शरीफ केस में हिदायत दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में अशात पर राणा शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी थी और इस स्टोरी को पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल के तौर पर प्रेजेंट किया गया। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ दिए और इस पर वो आसमान सर पे उठाया गया। एक ऑडियो वैसे आपको याद होगी साकिब निसार साहब की, जो बाद में साबित हुआ था कि वो जाली थी, वो उनकी मुख्तलिफ तकारीर में से जोड़कर बनाई गई थी इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए या फिर नवाज शरीफ के बयानिए को तक़वियत देने के लिए। ऑडियो वीडियो मिक्सिंग, ये सारा कोई नई बात नहीं है। मलिक रियाज की अपनी बेटी से गुफ्तगू, मलिक रियाज की जरदारी से गुफ्तगू, बुशरा बीबी की डॉक्टर अरसलान खालिद से गुफ्तगू और साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक जो है वो, और ये तमाम तर चीज़ें, और ये बयान हल्फी उसी सिलसिले की एक कड़ी था। ये उसी लैब के अंदर तैयार किया गया था जहां पर ये सारी ऑडियो वीडियो का गंदा खेल खेला जाता है। लेकिन अब राणा शमीम साहब ने खुद को हमला कर दिया है मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर और इन्होंने तौहीन अदालत केस में अपने बयान ने हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और अपने तमाम तर इल्ज़ामात राणा शमीम जो कि लंदन में भी मौजूद थे और ये बयान हल्फी भी लंदन में लिखवाया गया था और मुबैना तौर पर इतलात ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने लिखवाया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अपना नया बयान हल्फी जमा करा दिया और एक बार फिर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा है कि मैं खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। इन्होंने कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूं, जो दुरुस्त नहीं था मेरा बयान हल्फी। बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। 10 नवंबर 2021 के बयान हल्फी में जज का नाम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिल हुआ। अपनी इस संगीन गलती पर माफ़ी का तलबगार हूं जो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान हल्फी के मतन को वापस लेता हूं, गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी पर माफ़ी मांगता हूं। इससे डायरेक्ट, इससे क्लियर माफ़ी नहीं हो सकती और इससे क्लियर एतराफ़े जुर्म नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर साबिक जज राणा शमीम अपने बयान हल्फी से तो मुनहरिफ हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
माफ़ी नामा जो है वो जमा हो चुका है इनका। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो नाम निहाद सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है उसने ये खबर छापी, अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर छापी, और अदलिया का जो वक़ार मजरूह हुआ, जज के हवाले से जो इल्ज़ाम लगा, ये तमाम तर चीज़ें, इनका सवाल किससे होना चाहिए, इसका जवाब कौन देगा। सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात करने वाले चैनल्स को आप बंद कर देते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जिस पर एक दाग नहीं है, कोई केस इस तरह का नहीं है, कोई जुर्म उस पर साबित नहीं हो सका, उसकी तकरीर नशर करने पर आप बोल को बंद कर देते हैं। आप सहाफ़ी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में वो कर्ज भी उतार चुके हैं जो उन पे वाजिब भी नहीं थे, उन सहाफ़ियों को तो निशाना बना लेते हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है, और मैं ये समझता हूं कि इसमें जिन्होंने ये बयान हल्फी लिया, ये पूरे का पूरा गिरोह बेनकाब होना चाहिए। जो डैमेज किया गया है हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, हमारे इदारों को, उस डैमेज का अजाला इन्हें सजा देने से ही होगा। और सिर्फ जज राना शमीम तो एक बहुत छोटा किरदार है, ये बहुत छोटा सा एक करेक्टर है इस पूरे के पूरे गेम का, इस पूरे मास्टर प्लान का। इसके असल कैरेक्टर्स जो हैं उन तक बात जानी चाहिए, उन तक हाथ पहुंचना चाहिए, और फिर मामलात ठीक होंगे, फिर मुल्क के अंदर चीजें जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से, एक तो इमरान खान साहब की तरफ से जो मेरे पास अपडेट आई है, पार्टी के तमाम तर जिम्मेदारान को मैसेजेस पहुंचा दिए गए हैं, बैकडोर बहुत से राब्ते चल रहे हैं। मैं बार बार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जितनी बैकडोर राब्तों की खबरें आ रही हैं, मामलात तय होने की खबरें आ रही हैं, वो अभी तक दुरुस्त है। अगर कुछ ड्रामाई नहीं होता, अगर कुछ आउट ऑफ द वे नहीं होता, फिर प्लान इस तरह से चलेगा, वरना एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये टेंटेटिव चीजें हैं, और इसीलिए इमरान खान साहब भी अपना मोमेंटम कम करने पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, अपनी मूवमेंट को कम नहीं करना चाह रहे, अपना जो कैंपेन है, अपना बयानिया है, उसे इमरान खान जारी रखे हुए हैं। ऑल्दो बैकडोर बहुत सी एश्योरेंसेज हर चीज है, लेकिन इमरान खान कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। यही सियासत है, एक लम्हे कुछ, पल में तोला, पल में मास, ये सारा चलता है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद भी इन्होंने अहम तरीन लोगों को तलब किया। 2-3 दिन से बनी गाला जो है उसमें मीटिंग्स हो रही हैं बैकडोर राब्तों के वालों से। सितंबर बड़ा अहम होने वाला है। खान साहब ने किसी वजह से सितंबर की कॉल दी ताकि इसी महीने में मक्कू जो है वो ठप दिया जाए, और इतलात अभी तक की यही हैं जो हमें अंदर से मिल रही हैं कि मस्बत पेशरफ्त हो सकती है अगर इसी तरह से मामलात चलते रहे। अगर चेंज होता है, बीच में कुछ मामलात खराब होते हैं, तो आपको इंशाल्लाह हम अपडेट कर देंगे। अब इमरान खान साहब की अगर आप बातों को भी ऑब्जर्व कर लें तो वो इलेक्शंस के साथ इकॉनमी के मामले पर भी बात कर रहे हैं, इन हुक्मरानों की नाअहली पर भी, और पीटीआई अब बिल्कुल दूसरे मूड में भी जा रही है जो हुकूमत करने से पहले वाला होता है। और इस वक्त मामला यह है नाज़रीन कराम के अहम तरीन इजलास जो रोजाना की बुनियाद पर तो हो रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने बनी गाला में अपनी कोर कमेटी के लोगों को बाकायदा तौर पर बुलाया हुआ है, मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इतलात यही है कि बैकडोर राब्तों के हवाले से भी चीजें सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, सबको लूप में लिया जाएगा, जो कि लेना जरूरी भी बहुत ज्यादा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको एक पेज पे होना चाहिए, पार्टी को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो, एयर क्लियर हो, और ये पूरे का पूरा मामला उसी तरीके से चले तो ही बेहतर होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।